अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन जो था वो आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल आप लोगों को बताए थे, बज़ाहिर देखने को वो लेवल ब्रेक हुए हैं अगर ये हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल एक ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल दिन रहा, क्योंकि उसमें क्या कुछ आप लोगों को बताया था और कैसे बताया था वो भी आप कल का रिकॉर्ड भी आपके पास यूट्यूब पे मौजूद है और आज का भी आपके सामने। करेंटली कल आप लोगों को मैंने ये बताया था कि इन एरियाज़ पे आता है तो तकरीबन ये एरियाज़ होंगे आपके पास जहाँ से आपने बाय देखनी है और गोल्ड को बाय करना है 3470। ये जो एरिया है 3941 से लेके 3973 का एरिया। अब 3941 से लेके 73 का जो एरिया है, यही एरिया अगर हम देखें कि ये H1 में देखें तो यहाँ से किस तरह ट्रेड निकली है वो भी आपके सामने। इनिशियली जब यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट आई ये वाली इस पॉइंट पे, जैसे ही आई 3972 तक आई और उसके बाद ऑलमोस्ट 4020 तक गई है। 73 से 4020 तक जाना इसका मतलब 400 पिप्स दे गई है। पहले ये तकरीबन 150 170 पिप्स दे गई, दोबारा इसने टच किया, ऑलमोस्ट 10 पिप्स से मिस हुई है लेकिन टच करके फिर 200 400 पिप्स दे गई। तो ज़बरदस्त 3943 से लेके 73 का एरिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले हुआ है। उसके बाद जब दोबारा लेट नाइट उठे जो बंदे, उन्होंने यहाँ देखा कि हाँ नीचे आ रहा है बाय करना है तो वो लगे रहे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको मार्केट से पैसा निकालना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की वो वाहिद मार्केट है जिसमें कोई टाइम नहीं होता कि आपने एशिया सेशन में ट्रेड करना है, आपने यूएस सेशन में ट्रेड करना है, आपको जो मौका है वो कौन से सेशन में मिलेगा ये कोई कंफर्म बात नहीं होती। आपको मौका किसी भी वक्त किसी भी टाइम मिल सकता है, आपको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। मैं पर्सनली रात को 3 साढ़े 3 बजे 2 बजे जाग के 1 2 घंटे सो के 2 3 बजे जाग के वीडियो बनाना और मौके का वेट करना, जैसे मौका मिलता है उसको ग्रैब करते हैं। तो ये ज़बरदस्त यहाँ से भी ट्रेड एक दफ़ा नहीं निकली बल्कि 2 दफ़ा निकली है। अब देखें अगर कल भी आप लॉस में हैं वीडियो देखने के बाद तो आप ये सोचें कि गलती कहाँ पे है। अगर आप प्रीमियम में और फिर भी लॉस में, फिर तो आप 2 3 दिन ट्रेडिंग को छोड़ें और 2 3 दिन ये सोचें कि यार गलती हो कहाँ रही है, गलती कहाँ हो रही है। और ट्रेडिंग वालों को तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनको मैंने ये भी बता दिया था, उनको मैंने प्रीमियम वालों को तो मैंने ये भी बता दिया था। अब यहाँ पे व्हाट्सअप में लॉगिन करके दिखा नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी है यूट्यूब की, सीधा वो वीडियो जो है उसको रिमूव कर देते हैं कि वीडियो में कोई भी व्हाट्सअप वाले स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं होने चाहिए आपके। तो अगर कहते हो मैं प्रीमियम में भी दोबारा मेंशन कर दूंगा वो मेरे मैसेजेस, और फ्री वाले में भी भेज दूंगा आप लोगों को मैसेजेस। मैंने उनको यह इन एरियाज़ में था, इन एरियाज़ में था, इन एरियाज़ में गोल्ड मूव कर रहा था। और ये बात है फ्राइडे वाले दिन की, और ये फ्राइडे का दिन देखें चार्ट पे तो ये एरिया बनता है, इन एरियाज़ पे था। और मैंने कहा था कि 3941 से लेके 73 का एक एरिया है। 73 को जैसे क्लिक करता है आपने यहाँ से बाय लेनी है और ये कम से कम 500 पिप्स दे जाएगी, कम से कम 500 पिप्स आपको दे जाएगी। इन एरियाज़ में था, मैंने ये इनको बता दिया था, बल्कि अनाउंसमेंट ग्रुप में बता दिया था। माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किसी को आधे 10 मिनट पहले की बात, 5 मिनट पहले की बात याद नहीं रही थी, पता नहीं यादाश्त कहाँ चली गई है, क्या सोच रहे होते हैं, क्या इनके माइंड में चल रहा होता है, किन ख्वाबों में, किन सोचों में, किन चीज़ों में रह रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। फिर जब यहाँ से ट्रेड ली उसके बाद यहाँ पे हाँ दोबारा एसएल, पहले यहाँ पे ज़बरदस्त बाय निकली, दूसरी निकली, तीसरी दफ़ा यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ 41 से। बेशक एक अच्छा बड़ा एसएल था लेकिन टीपीज भी ऊपर अच्छे खासे थे, टीपीज भी अच्छे खासे थे, क्या वो लिए हैं? वो नहीं लिए होते। एसएल का जिक्र कर रहे होते हैं कि ये एसएल लग गया। एसएल से पहले छोड़ो, वो एरिया देखो जहाँ से बाय निकली है, इस एरिया पे था, आपको कहा था कि यहाँ से बाय करें, फिर सुबह वीडियो बनाई कि आप यहाँ से बाय करें, बार बार रिमाइंडर देता रहा कि बाय करें। और मज़े की बात यह है कि रात को तकरीबन 11 बजे मैंने सोने से पहले प्रीमियम कम्युनिटी में एक लेवल शेयर किया। मैंने कहा कि ये जो एरिया है अब इसको तो फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ। मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में H1 का टाइम फ्रेम का चार्ट शेयर किया और इनको कहा कि ये आपके पास सेलिंग एरिया है, आपने यहाँ से सेल करना है। और इसका जो लो पॉइंट है, दोनों पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए और इनको बताया कि 70 से लेके, जो कि एक्चुअली शुरू होता है 64 से, और मैंने कहा 70 से लेके, बिल्कुल 70 से, मैं वो स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। मैंने कहा 70 से लेके 84 का आप सेलिंग एरिया, आप यहाँ से सेल करें, गोल्ड को आप यहाँ से सेल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक मैसेज करने के बाद, ना वॉइस मैसेज भी नहीं था, क्लियर कट चार्ट और नीचे लिखा हुआ था सेलिंग एरिया 70 से लेके 84 82 का एरिया। और तकरीबन 80% लड़के वहाँ पे जो ट्रेड आती है तो मिस कर जाते हैं। उसके बाद देखिए 70 से ज़बरदस्त ट्रेड निकली है, एक ज़बरदस्त ट्रेड निकली है।
कल अगर किसी ने प्रॉपर फॉलो किया, मैं भाई ज़बरदस्त। अब देख लें आपकी कहाँ पे कमी है। एक तो आपने कौन कौन सी ट्रेडिंग मिस की है, जिन लड़कों ने ट्रेडिंग मिस की है कल वीडियो देखने के बाद भी वो देखें कि उन्होंने 73 से बाई मिस किया है, जो 400 पिप्स 200 पिप्स एक दफ़ा गई है, 400 पिप्स एक दफ़ा गई है। अब भाई तुमने 150 पिप्स ले लिए होते तो भी 300 पिप्स हो जाते। दोबारा तीसरी दफ़ा ऐसे लेट हो गया, चलो 150 पिप्स का एसएल कर दो, 150 पिप्स तुम्हारे पास रह गए। फिर 70 से सेल करने का कहा, 70 से सेल करने का कहा, कम से कम 150 पिप्स कर लो, फिर से 300 350 पिप्स हो गए। लेकिन मसला ये है कि हम क्या करते हैं कि हम भाई अपनी चॉइस का फॉलो करते हैं। जब आप नहीं ये बातें करते हैं कि मैं अपनी चॉइस से फॉलो करूँगा और आपकी अपनी नॉलेज नहीं होती, ज़ीरो होती है, तब आपको बनता नहीं है आपको अपनी चॉइस देना। जब आपके पास नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो, जब आपने सीखा हो मार्केट को, तब आपके पास एक तुक बनता है कि मैं अपने नॉलेज के साथ करूँगा। कर लो अपने नॉलेज के साथ तुम लोग प्रैक्टिस, अपने पैसों के साथ। करंटली अगर हम गोल्ड की बात करें कि गोल्ड की क्या सिचुएशन है, कल ज़बरदस्त दिन रहा, आउटस्टैंडिंग। और मैं बार बार आउटस्टैंडिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ उनको जिनके लॉसेज हुए, उनको बताना चाहता हूँ कि सोच लो, कुछ सोच लो, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा सोच लो, 100 दफ़ा सोच लो ट्रेडिंग करने से पहले कि तुम्हारे लिए है कि नहीं है। करंटली अगर गोल्ड की प्राइसेस की बात करें, स्पेशली फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटली कल डोनाल्ड ट्रंप और यू चाइना प्रेसिडेंट की 1v1 मीटिंग है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस अनएक्सपेक्टेड बंदे का कुछ नहीं पता कि उसने क्या कह देना है, उसने कुछ ऐसी बातें कर देनी है या नहीं करनी, उसने कैसी बातें करनी, उसने एक मुंह में लगाम रखना है या नहीं रखना, उसका कुछ नहीं पता कि उसने क्या बोलना है। तो वो मार्केट को सरप्राइज़ होगा, मार्केट के लिए एक सरप्राइज़ दिन होगा कल का दिन कि वो क्या कहता है। अगर टैरिफ हटाता है तो इंस्टेंट आपको क्रैश दिखता हुआ नज़र आएगा। अगर वो कहता है कि हमारे पास टैरिफ ये तो लगी है और यही रहेगी, तो फिर गोल्ड बुलिश होगा। अगर उसने कहा कि मज़ीद लगाएंगे तो फिर तो तगड़ा बुलिश हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, टैरिफ पे तो बात होनी है और टैरिफ ही तो गोल्ड को बुलिश और बेरिश में घसीट रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी, फ्राइडे के दिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। कल डोनाल्ड ट्रंप की बात है, परसों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन। उसका तो चलो हम आइडिया लगा लेते हैं कि उसके मोर देन 90% चांसेस है कि वो मार्केट के लिए बुलिश है। लेकिन करंटली एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं, आज कल और परसों 3 दिन बहुत एहतियात करना है। राइट नाउ मेरी ये वर्डिंग याद रखना। राइट नाउ जितनी मार्केट कंफ्यूज कर रही है मुझे, आपको, रिटेलर्स को, हर एक बंदे को, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ये जो लेवल है रिट्रेसमेंट, जिन लड़कों ने क्लासेस ली हैं उनको पता होगा कि रिट्रेसमेंट में किस चीज़ को कहता हूँ। रिट्रेसमेंट 3 किस्म की होती है, या तो इंगल्फिंग कैंडल हो, इस तरह पिछली कैंडल को इंगल्फ किया हो, ये रिट्रेसमेंट होती है। या फिर टू कैंडल हो, टू कैंडल लाइक दिस, ये 2 कैंडल है, एक कैंडल, सेकंड कैंडल ने पिछली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। या फिर मदर कैंडल हो, मदर कैंडल का मतलब कि ये कैंडल ऐसी बनी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ये ऐसी कैंडल बन गई, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये इंगल्फिंग कैंडल है और ये मदर कैंडल है। तो ना तीनों किस्म की रिट्रेसमेंट में से एक किस्म का ये रिट्रेसमेंट है, उसको कहते हैं इंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। क्योंकि इस रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया है अपने अंदर। तो ये जब इंगल्फ कर लिया है तो ये एक रिट्रेसमेंट एरिया है। करंटली सरप्राइजिंगली गोल्ड ने जो किया है, गोल्ड ने इसके ऊपर आके क्लोजिंग कर दिया है। ये बहुत ख़तरनाक है। ये ख़तरनाक की सेंस में, ये मैनिपुलेशंस, नीचे से एसएल उठाना, लिक्विडिटी उठाना, टका टका के उठाना और लोगों को सेल का बता के बाय में निकल जाने की इलामत होती है। मैं खुश होता कि अगर इसकी क्लोजिंग इसकी नीचे आ जाती, एटलीस्ट हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होता कि गोल्ड बैरिश है, गोल्ड बैरिश हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, गोल्ड ने पूरी लिक्विडिटी इसके नीचे उठाई है, क्लोजिंग आके ऊपर कर दिया। तो आज का दिन और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग अगर इसके नीचे 3945 के नीचे हो जाती है आज की डेली क्लोजिंग, ये डेली कैंडल, तो फिर तो ठीक है, फिर हाँ सही है, एक कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये हरकतें करना कि नीचे से एसएल हंटिंग करके निकल जाना वो ऊपर, ये गोल्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक रेड कैंडल भी है, इंगल्फिंग कैंडल भी है और साथ साथ में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये पूरी रेड कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है। H4 में तो बिल्कुल इसको ब्रेक कर दिया, नो डाउट, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में इसको स्टिल ब्रेक नहीं किया। तो बहुत एहतियात करना है, बहुत एहतियात। अंधेधुन आपने सेल नहीं करना, अंधाधुन आपने बाय नहीं करना, विदाउट एसएल आपने सेल नहीं करना, विदाउट एसएल आपने बाय नहीं करना। आपके पास रीज़न और लॉजिक होना चाहिए कुछ भी करने के लिए।
और करंटली अगर हम बात करें कि क्या लेवल्स हो सकते हैं फ्राइडे आज के दिन के लिए, तो करंटली आपके पास H1 का एक टाइम फ्रेम है। H1 में टाइम मार्केट क्या कर रही है, जैसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम में बताया कि मार्केट बहुत बड़ी गेम डाल रही है। अब हमें नहीं पता कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, लिक्विडिटी उठा के वापस आ जाएगी, क्या करेगी, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो अब यह है कि आपने एहतियात करना है, जब तक रेजिस्टेंस होगा आपने तब तक सेल करना है और उसके ऊपर आपने होल्ड नहीं करना। तो अभी ये एरिया जो था, ये तो 70 का एरिया था, ये तो ज़बरदस्त चल गया, एक अच्छी ट्रेड यहाँ से निकली और आज ये बहुत काफ़ी अच्छा चला है। तो इसको दोबारा यहाँ से ट्रेड एक्टिव करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन दूसरी दफ़ा अगर करना भी है, मैं एसएल भी बता देता हूँ, वीडियो में बताता हूँ, फिर ना कहना कि एसएल। तो एसएल अभी करंटली ये एरिया है 67 से लेके 674 का एरिया है। आप यहाँ से ट्रेड एक्टिव करें। 68 से लेके 75 का एरिया है, आप यहाँ से ट्रेड एक्टिव करें। 75 के ऊपर का सेल दें एक ट्रेड यहाँ से, और इन केस ये ट्रेड चल जाती है तो आपको ज़बरदस्त रिवॉर्ड दे जाएगी, 150 पिप्स ऑलमोस्ट दे जाएगी। और दूसरी ट्रेडिंग एरिया, सेलिंग एरिया जो है वो 4005 से लेके 4020 का जो है। और जब तक 4020 के ऊपर H1 की क्लोजिंग नहीं थी, आपसे सेल रखना है, होल्ड रखना है। लेकिन एक दफ़ा 4020 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और वो रिवर्सल आपको ऐसे यू टर्न लेता हुआ नज़र आएगा गोल्ड। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर आपको गोल्ड ऐसे ऐसे नज़र आएगा। लेकिन हाँ, फिर ये भी है कि डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने नीचे से लिक्विडिटी उठा ली है, एल हंटिंग कर लिया। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए तो ज़्यादा मामला क्लियर हो जाएगा, सब बेरिश हो जाएगा। लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की जो न्यूज़ हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, तो इन लिहाज से मैं आपको सिंपल ये रिकमेंड करूँगा कि H1 के 2 लेवल हैं, इन लेवल पे ट्रेड करें। और अगर इन केस मार्केट इन दोनों लेवल पे नहीं आती, सीधा ही नीचे जाती है, तो फिर आपने सिंपल ये करना है कि इसके नीचे ये जो 87 से लेकर 98 का एरिया, इसको अगर इन केस ब्रेक कर देती है और ऊपर जाती ही नहीं है, तो फिर आपने इसके रीटेस्ट पे आपने अगेन गोल्ड को सेल करना है फॉर द 150 एंड 100 पिप्स। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।